नमस्कार दोस्तों, सुबह का समय है और एक अच्छा विषय जिस पर आज आपसे कुछ चर्चा करेंगे। बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट जितना कॉमन है उतना ही विशिष्ट भी है। और ये हम सब से जुड़ा हुआ है। हम सब के अंदर एक सहज जिज्ञासा होती है, ईश्वर प्राप्ति से जुड़ी हुई है। अब वो चाहे हमारे धर्म ग्रंथों से आए, धर्म या अध्यात्म के गुरुओं से आए, परिस्थितियों से आए, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए छटपटाते हैं। और हमारे अंदर ये भाव आता है कि हमें अपने बनाने वाले से मिलना चाहिए, हमें उस रचनाकार को जानना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ईश्वर से मिलने का भाव आता है, कुछ लोग परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, कुछ लोगों को आत्मदर्शन करना है, कुछ लोगों को उनके इष्ट के दर्शन करने हैं, उनके आराध्य के दर्शन करने हैं। ऐसे अनेक प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। आप अपने घर में भी घर के बुजुर्गों से बात करेंगे तो ये कहते हुए सुनाई देंगे कि बस अब सब हो गया, अब तो आखिरी इच्छा रह गई है कि भगवान मिल जाए। किसी को स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा होती है। इतने सारे प्रश्न हैं परमात्मा से जुड़े हुए। क्या ये आपस में लिंक्ड है, कनेक्टेड है? देखिए, संसार विविधताओं से भरा हुआ है। उस परम पिता परमेश्वर, उस विश्व ब्रह्मांड के स्वामी, उस सर्वाधार, उस सृष्टि के आधार, उस सर्वव्यापी सर्वेश्वर की मौजूदगी के कारण ही इस सृष्टि का जन्म हुआ। वो परम पिता परमात्मा कुछ करता नहीं है, ना तो वो पैदा करता है, ना ही वो नष्ट करता है। उसकी उपस्थिति मात्र से सब कुछ उत्पन्न होने लगता है। ये मैं बात कर रहा हूँ परम पिता परमात्मा की, जिसे हम अद्वैत ब्रह्म कहते हैं, निरंकार कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, सर्वेश्वर कहते हैं, परम शून्य कहते हैं। उस परमात्मा के नीचे भी अनेक प्रकार के ईश्वर, भगवान, अवतार होते ही हैं और होना भी चाहिए। जब ईश्वर की मौजूदगी के कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो इस सृष्टि के विभिन्न स्तरों के अनुसार उनके देवी देवता भी होने चाहिए। इतनी बड़ी सृष्टि जिसमें अनंत ब्रह्मांड हैं, तो अनंत ब्रह्मांडों के अलग अलग स्वामी भी होने चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों के नीति और नियंता भी होने चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो, यूनिवर्सल गॉड हो, या कोई ऐसी व्यवस्था जो परमात्मा की व्यवस्था हो। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी पर अवतार हैं, भगवान हैं, आत्मा है, परमात्मा है, परमेश्वर हैं। अनेक रूपों में ईश्वर की आराधना की जाती है, साधना की जाती है।
आपके मन में क्या प्राप्त करने का भाव है? आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपने इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं जिसे आप मानते हैं? इष्ट में आपके गुरु भी हो सकते हैं जो पहले कभी इस धरती पर आए और अवतार कहलाए। आपके इष्ट में हनुमान जी भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, भोलेनाथ भी हो सकते हैं। ये मनुष्य या जीवधारी के रूप में, अवतार के रूप में हम सबके आराध्य हैं। इन्होंने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। इसके ऊपर शिव हैं। शिव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई ऐसा बताया जाता है। सृजन, पालन और संहार के देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों के मूल में है परम शिव। परम शिव के साथ उनकी शक्ति भी मौजूद है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यदि परमात्मा के पास शक्ति नहीं है तो वो सृजन कैसे करेगा, पालन कैसे करेगा और संहार कैसे करेगा? तो सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। क्या हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं, अवतार के दर्शन करने हैं, या इष्ट के दर्शन करने हैं? और हमें जिस स्तर के देव से, इष्ट से, भगवान से, अवतार से मिलना है, हमें उसी स्तर की साधना करनी पड़ेगी। और हर प्रकार की साधना का विधान हमारे यहाँ मौजूद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इष्ट, अवतार, भगवान, इनके चक्करों में ना पड़कर सीधे परम तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं, आत्म तत्व को जानना चाहते हैं। और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार की साधना और आराधनाओं का अवलंबन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परम तत्व, परम आत्मा सारे तत्वों से परे है, तत्वातीत है, शब्दातीत है, साधनातीत है। वो हमारी विधि, विधानों, साधनाओं से प्राप्त नहीं होने वाला, वो बोलने से प्राप्त नहीं होने वाला, वो कहने से प्राप्त नहीं होने वाला, वो भजने से प्राप्त नहीं होने वाला। परम तत्व की प्राप्ति एक विलक्षण मार्ग है, और जिस पर सदियों में यदा कदा ही कोई एक चल पाया है, क्योंकि वो चलने का विषय भी नहीं है। उसकी प्राप्ति की जिज्ञासा और उसकी प्राप्ति की यात्रा भी परमात्मा की कृपा से ही संभव होती है। और जब हम परम तत्व की प्राप्ति के लिए कुलबुलाते हैं, उत्कंठित होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो हमारे अंदर सहज ही वो मार्ग प्रकट हो जाता है जो हमें आत्म तत्व में स्थित कर सके। आत्मा और मन दोनों में बहुत अंतर है। आज हम प्रचलित रूप से मन को ही आत्मा मानते हैं। आत्मा यहाँ से वहाँ जाती है, आत्मा जन्म लेती है, आत्मा अनेक लोकों में जाती है। देखिए, आत्मा व्यष्टि रूप में मन है, लेकिन समष्टि रूप में साक्षात परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति हर जगह है। उसे ना तो कहीं आने की ज़रूरत है, ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है। सामान्य साधनाएं हमें सामान्य स्तर के देवी देवताओं, अवतारों से मिला सकती हैं, लेकिन उस परम तत्व, परम आत्मा का साक्षात्कार विधि विधानों से पार है। इसलिए
बड़े बड़े आत्म साक्षात्कारी पुरुषों ने कहा कि वो परम आत्मा ही हमारा ध्येय है और उसी से मिलकर हमें परम मुक्ति मिल सकती है। परम मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाए, तो फिर ये सामने आता है कि परम मुक्ति किसी मार्ग से नहीं मिलती। जब सारे मार्ग छूट जाते हैं, जब सारी धारणाएं टूट जाती हैं, जब हम पंथ मजहब संप्रदायों की तमाम बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं, जब मन पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तब आत्म तत्व प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे मन विसर्जित होता जाता है, वैसे वैसे आत्म तत्व मन के उस विसर्जित स्थान को एक्वायर करने लगता है। और जैसे जैसे आत्म तत्व बढ़ता है, हम आत्म तत्व में स्थिति की ओर बढ़ते हैं। साधना उपासना के पार है ये आत्म तत्व। किसी साधना का मोहताज नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम साधना न करें। साधना करें, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं मन की आकांक्षाएं हैं और हमें चाहिए भी नहीं आत्म तत्व। ज़्यादातर लोग आत्म तत्व में स्थित शायद ही होना चाहते हों। उनकी सामान्य आकांक्षाएं मन की आकांक्षाएं हैं। वो कुछ तरक्की करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं और कुछ लोगों को इस लोक से मुक्ति प्राप्त करके विशिष्ट लोकों में जाने की इच्छा होती है। कुछ लोग स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, कुछ लोग तप लोक जाना चाहते हैं, कुछ लोग सिद्ध लोक जाना चाहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के लोकों का वर्णन मिलता है और इन लोकों में जाने की इच्छाएं ही सामान्यतः आम मनुष्यों में होती है। तो सामान्य लोकों की यात्रा के लिए अनेक तरह की साधनाएं हैं। अब परमात्मा को प्राप्त करने की यदि एक प्रबल इच्छा है, प्रबल उत्कंठा है, तो आपको उस तरह की साधना करनी पड़ेगी। उस तरह के विचारों से अपने आप को ओतप्रोत करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसी अवस्था आएगी जब आप उस परम तत्व को प्राप्त करने की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि परम तत्व जब सर्वव्यापी है, हर जगह है, घट घट में है, शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है, तो उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें इतना क्यों भटकना पड़ता है? निश्चित तौर पर भटकने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। और स्वाभाविक है, वो सर्वाधार है, वो हमेशा प्रकट है, वो हमेशा अवतार ले चुका होता है, वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, समय में भी है और समयातीत भी है, काल में भी है और कालातीत भी है, वो काल भी है और महाकाल भी है। उस परम तत्व की प्राप्ति में इतना व्यवधान और बाधाएं क्यों? बाधाएं हमारे अंदर हैं, हम उससे विमुख हैं। सूर्य तो हमेशा उदित है, सूर्य कब डूबता है, लेकिन हमारी स्थिति उससे दूर हो जाती है। सूर्य के होते हुए भी हम उसे रात के समय में नहीं देख पाते। ऐसे ही जब हम मानव जीवन में होते हैं तो हम उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर होते हुए भी, उस आत्म तत्व के होते हुए भी देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और उसे समझने के लिए मन के आवरणों को हटाना पड़ता है। मन के भी अनेक आवरण हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, ब्रह्म चेतन, समष्टि चेतन, पता नहीं क्या क्या आवरण हैं।
और इस अस्तित्व के भी अनेक कोश हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञान में पहले है विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। तो इन कोशों का जैसे जैसे अनावरण होता चला जाएगा वैसे वैसे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता चला जाएगा। परम तत्व के प्रति समर्पण, तमाम धारणाओं से मुक्ति, यही हमें परमात्मा का साक्षात्कार करा सकती है। जब आत्म तत्व का ज्ञान होने लगता है, उसकी स्थिति का, उपस्थिति का आभास होने लगता है, तो हम तमाम तरह की बेड़ियों से मुक्त होने लगते हैं। और उन बेड़ियों से मुक्त जैसे जैसे हम होते जाते हैं, वो स्पष्ट रूप से हमारे सम्मुख होते जाता है। हम उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और वो हमारे सामने आता चला जाता है। बहुत स्पष्ट ये विज्ञान है और इस विज्ञान को समझना कठिन नहीं है। लेकिन जो मीडिएटर्स हैं वो वास्तविकता को सबके सामने नहीं रखते, क्योंकि ज़्यादातर मीडिएटर्स ने आत्मतत्व के बारे में चिंतन ही नहीं किया। वो मन के संसार में उलझे हुए हैं, अपनी व्यवस्थाओं में उलझे हुए हैं। उन्होंने अपना संसार निर्मित कर लिया है जिसको माया कहते हैं। तो जो माया में उलझा हुआ है, माया के संसार को बनाने में लगा हुआ है, वो आत्मतत्व की बात कैसे करेगा? और जो आत्मतत्व की बात करेगा तो फिर शायद उसकी व्यवस्थाएं चल नहीं पाएंगी, उसके अनुयायी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्म तत्व की ओर जिसको ले जाना है उसको भौतिक गुरुओं से भी मुक्त करना पड़ेगा। मुझे यदि किसी को आत्म तत्व की ओर ले जाना है और वो मेरा फॉलोअर है, मेरा शिष्य है, तो उसे उस शिष्यत्व की दासता से मुक्ति देनी पड़ेगी, तब वो आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ पाएगा। उस परम आत्मसत्ता की प्राप्ति में सदियों भी लग सकते हैं और एक क्षण भी पर्याप्त है, क्योंकि वो सदैव हमारे साथ है। और यदि सबसे निकट हमारे कोई है तो वही आत्म तत्व है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, क्योंकि वो आधार है। उसी के कारण तो हमारा जीवन है। और जिसके कारण हमारा जीवन है उससे हमारी कैसी दूरी? दूरी सिर्फ मन की है। और इस मन का निर्माण माया ने किया है। ईश्वर ने ये व्यवस्था बनाई है, ये संसार बनाया है। हर व्यक्ति के लिए आत्मतत्व की उपलब्धि संभव नहीं बनाई, क्योंकि उसे ये संसार चलाना है। ये संसार उसका मनोरंजन है, खेल है, और उसकी उपस्थिति मात्र से ये खेल शुरू हो जाता है। जैसे स्थिर पानी में अपने आप जीवन शुरू हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा की मौजूदगी के कारण अपने आप सृष्टियां बनने लगती हैं। अनेक अनंत ब्रह्मांड, अनंत लोकों का सृजन होने लगता है। वो अकर्ता होते हुए भी करता है। उस परम तत्व, उस परब्रह्म परमात्मा की ओर हम आगे बढ़ें। उसकी साधना, उसकी आराधना, उसकी प्राप्ति का मार्ग बताया नहीं जा सकता, सिर्फ संकेत दिए जा सकते हैं। क्योंकि जिसे बताया गया, जिसका वर्णन किया गया, वो कथित मार्ग, शाब्दिक मार्ग उस परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्ग शब्दातीत है, वो वर्णातीत है, वो व्यवस्थातीत है, वो विधियातीत है। इन सब के पार उस परम तत्व का संसार शुरू होता है। तो आप यदि उस परम तत्व की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे अपने आप को
भौतिक साधन संसाधनों से मुक्त करना पड़ेगा। किसी भी तरह के वैचारिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर होने वाले मंथन से मुक्त होना पड़ेगा। अपने आप को एक बालक की सदृश, एक छोटे से बालक की, एक अज्ञानी की भांति उसके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब तक ज्ञान का आवरण है, दरअसल ये ज्ञान का आवरण नहीं है, ये जानकारी का आवरण है, और जब तक जानकारी का आवरण है तब तक परमात्मा हमारे निकट होते हुए भी दूर है। ये सारी जानकारियाँ हमें उस परमात्मा से दूर करती हैं। इन जानकारियों से कुछ संकेत मिल सकें तो उन संकेतों को ले लीजिए, अपने आप को खाली कर दीजिए, सयानेपन से बालपन की ओर आगे बढ़िए, समर्पण की ओर आगे बढ़िए, और उस परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। ज्ञान से अज्ञान की यात्रा, सयानेपन से बालपन की यात्रा, अपने आप को मिटाने की यात्रा, मैं के विसर्जन की यात्रा ही आत्मज्ञान के प्राप्ति की यात्रा है, आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। आज इतना ही। कल फिर किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।